15th सेंचुरी मिडिवल आइलैंड उसमें टाइम में, ठीक है, एक अजीब बीमारी फैल रही थी। अजीब बीमारी, बहुत अजीब बीमारी थी। उसमें ये था कि लोग अचानक से, गांव के लोग ना बिना म्यूज़िक के डांस करने लग गए। ठीक है। काफ़ी दिनों तक चली वो बीमारी। हाँ। और वो पता है कहाँ ख़त्म हुई? जब वो थक के मर नहीं गई। डांसिंग प्लेग के नाम से फैली थी। डांसिंग प्लेग, क्या पता किसी ड्रग का असर हो? ड्रग्स हो, ड्रग होता ना, तो पोस्टमार्टम या कुछ भी ऐसा था, वो सोर्स जो है हाँ, वो कहीं ना कहीं और इनकाउंटर हुआ होता। तो तू क्या बिलीव करता क्या है? मैं देख, ऐसा है, ये मिस्टीरियस था बहुत ज़्यादा, बहुत मतलब कोई आज तक रीज़न मिला नहीं। मैं तो कोई बड़ा वो हूँ साइंटिस्ट, जो इतने बड़े लोग नहीं पता कर पाए, मैं तो कहीं। हाँ, लेकिन अगर मेरी माने मनाओ तो हो सकता है वहाँ पे कोई ऐसी एक्टिविटी जो कि साइकोलॉजिकल थी, ठीक है, कोई ऐसी काउंसलिंग या फिर कुछ ऐसा। चर्चेस में बहुत कुछ होता है, फूट पटांग, तेरे को पता ही है, मैनिपुलेट है, हिप्नोटाइज किया हो उसको। हाँ। लेकिन यार अगर इतनी गंदे तरीके से कि भाई मरने तक वो ये करते रहे। उसने भी तो करा था ये, क्या नाम था उसका? एक गाना भी था, तेरे को पता है? नाच बसंती नाच। अरे बट लेकिन यार उस पर तो कांच गिरे। मेरे को तो लगता है वैसे ड्रग का होगा, क्योंकि कोई बंदा ड्रग के इन्फ्लुएंस में ही ऐसे कर सकता है कि वो मरने के बाद में उसे पता बिना म्यूजिक के, बिना म्यूजिक के भांग पी के देख। मैं कह रहा हूँ बिना, ये मैं इतना तो तू भी कर लेगा। हाँ, इतना तो हम भी कर लेंगे। मतलब जहाँ तक मैं सोच रहा हूँ ड्रग की वजह से ही पॉसिबल होगा, बिना म्यूजिक के तो। ड्रग की वजह से पता क्यों नहीं पॉसिबल है? मैं क्या, एक ड्रग की वजह से पॉसिबल हो सकता है। एक और पॉसिबिलिटी हो सकती है, अगर वो रिलीजियस बिलीफ हो, क्योंकि वो सोचेंगे कि हाँ ज़रूरी है अपने भगवान को खुश करना, ये चीज़ करने के लिए। वो उनको पता ही नहीं लगा ना क्या क्यों नाच रहे, वो कॉन्शियस नहीं थे कि क्या मर गए थे। उनको किसने कहा कि उनको पता था या नहीं पता था? ऐसा है, उस टाइम पे बाहर के लोग भी आए थे देखने हाँ। उनको, ठीक है, और मतलब इतना बड़ा रिकॉर्ड तो है नहीं, क्योंकि ये 15th सेंचुरी की बात है। हाँ, ठीक है, एक दो बातें हैं, या तो अपने विल से कर रहे थे या उन्हें पता ही नहीं था हम कर क्या रहे हैं। बस हिस्ट्री में रिकॉर्ड है ये, ठीक है। और डांसिंग प्लेग के नाम से इसको जानते हैं। ये होक्स है या फिर रियलिटी है? रियलिटी है ये। जैसे कल पद्मावत की बात की गई थी, वो एक पोएम है। वो पोएम है एक, सिर्फ पोएम नहीं है। और जो जोहड़ होता था, लेकिन पद्मावत की स्टोरी पोएम है। स्टोरी नहीं है, वो पोएम ही है। स्टोरी नहीं है। देख यार, पता क्या, लिटरेचर हमारे बहुत सारा पार्ट है, तो तू ये नहीं कह सकता कि रामायण सिर्फ एक लिटरेचर ही है। रामायण कहानी जो है वो आज तक किसी ने देखी है नहीं देखी, वो बंदे कहने के लिए जिंदा नहीं रहे आज तक। वो रिकॉर्डेड है कि वो पोएम है पद्मावत। देख ऐसे तो कोई राइटर, जिस राइटर ने स्टोरी लिखी है, ठीक है, तो वो देखने से पता लगता है कि वो स्टोरी है, वो सच है या नहीं, ये सब वो राइटर खुद बता रहा है ना, मैं पोएम लिखी पद्मावत। तो यार वो तो ऐसा है, ओरिजिनल कंटेंट है, और उसकी कॉपीज कितनी बड़ी हिस्ट्री में तेरे को भी पता है। ओरिजिनल एक योग विशिष्ट महारामायण की पता कितनी कॉपीज है, असली रामायण का आता पता नहीं है कुछ। नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन वो पोएम है ना, बात ही बहुत पुरानी है। इतनी बात तो इटरेशंस आ जाती हैं, कॉपीराइट वगैरह बहुत लगता है। मैं आज को उठा के, तो मतलब कहता है कि वो रियलिटी थी। देख मेरे पास इस बात का भी कोई प्रूफ नहीं है। अरे तो लेकिन एक चीज़ तो स्टेट करना है। हाँ, तो ये थोड़ी, क्योंकि अगर अपोज कर रहा है कि पोएम नहीं है तो रियलिटी बोलेगा। कोई एक पोएम इतनी ज़्यादा वो नहीं हो सकती डिटेल्ड, बल्कि पोएम ही डिटेल्ड हो सकती है। ऐसे वैसे कह सकते हो, क्योंकि रियल इंसिडेंट मिस हो जाते हैं। कौन बंदा कहाँ से एक चीज़ तो कह रहा है, एक जर्नल और एक पोएम में से पोएम ज़्यादा डिटेल होगी, क्योंकि पोएम इमेजिनरी पार्ट होता है, बनाई है, इमेजिनरी होगी, तो वो कुछ भी डिटेल उसमें डाल सकता है, कुछ भी डिटेल डाल सकता है। रियलिटी जितनी डिटेल होती है ना, इमेजिनेशन उतनी बहुत मुश्किल से होती है। वो तब होती है जब ड्रग का वो करते हैं, इन्फ्लुएंस देते हैं दिमाग को। उससे अलावा तो कितनी बायोग्राफी है, कोई इतनी डिटेल में थोड़ी ना होगी। हर इतने तो राइटर भी नहीं है, हर एस्पेक्ट वो कैप्चर नहीं कर सकते। वही तो रही बात उसकी डांसिंग प्लेग की, तो उसके बारे में ड्रग का इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि वो जो ड्रग अगर उस एरिया में होता तो वो दोबारा भी हो सकता था, पहले भी हो सकता था, उससे पहले। क्या पता उसकी प्रजाति विलुप्त हो गई हो पेड़ की? हैं? क्या पता उस पेड़ की प्रजाति विलुप्त हो गई हो? मे बी वो 2-3 ड्रग्स का कॉम्बिनेशन होना ही पॉसिबल नहीं था फिर तो, इस एक्सीडेंट का, इंसिडेंट का। अगर विलुप्त हो गया फिर कैसे करेगा? अरे मतलब उसके बाद विलुप्त हो गया हो, इस इंसिडेंट के बाद। इस इंसिडेंट के बाद विलुप्त होना एक ही पार्ट से। हाँ, क्या तो वही तेरे को हम बहुत जाली बैठी दे रहे हैं कोइंसिडेंट पे।
तो दोबारा भी तो नहीं ना हुआ वो, या तो हो दोबारा सकता है होता। किसी ने 3-4 हर्ब्स का ड्रग्स का मिक्सचर बनाया हो, हाँ ऐसा भी करते थे वो। आयोवास्का जरूरी थोड़ी होती ना थी कोई ना, एक स्पेसिफिक ड्रग करेगा, नॉर्मल Specific कोई भी ड्रग हो सकता है, उसके बाद combination उन्हें हो इन्फ्लुएंस सकता कर बॉडी देगा। को वर्क करने के लिए एनर्जी चाहिए होती है, न्यूट्रिशन, ठीक है, नरिशमेंट चाहिए होती है, बिना उसके कुछ नहीं होता बनता है। मरे तो थे ना वो, जब न्यूट्रिशन खत्म हो गया मर गए। हाँ, तो तो बिना उसके जब फंक्शन तक करने के लिए मतलब ज़ॉम्बी थोड़ी थे यार, हाँ फूड तो तो चाहिए था, जिंदा थे वो उस टाइम। हाँ तो ये कहाँ बोला तूने कि वो मरने के बाद भी नाच रहे थे? ये नहीं कह रहा मैंने, उनको वो प्रोसेस करने के लिए भी न्यूट्रिशन चाहिए था। तो करा जब तक उन्होंने हो पाया, उसके बाद मर गए। खाते नहीं थे वो। तू ही तो कह रहा नाचते डांस थे। करते हैं। हाँ वही तो फिर। ये पढ़, contemporary explanation for the dancing plague included demonic possession and overheated blood. ये मान्यताएं थी, क्योंकि अरे उनको ये समझ तो नहीं आ रहा था आगे क्या सुन हुआ तो, investigators in 20th century suggested that the affected might have consumed bread made from rye flour contaminated with the fungal disease ergot, which is known to स्टार्टिंग produce से बढ़ दोबारा। consumption. हम वो तो मान्यता वो है मान्यता है ना। ये भी मान्यता ही है। बट लेकिन देख इसमें से लॉजिकल कौन सी है, अब तू खुद बता दे। एक तू खुद एथिस्ट है और तू क्या वो चीज़ बिलीव नहीं करेगा? नहीं यार, वो भी नहीं कह रहा मैं। पता क्या, कई बार हम एथिस्ट हैं इस चीज़ को वो डाल के ना एम्फेसिस करके, ठीक है, हम ये नहीं कह सकते कि यार उसको इग्नोर ही करना है। सच में कह रहा है कि वो पोजेशन था? नहीं, फिर मैं ये कह ही नहीं रहा, तो फिर ना वो है ना वो, सच पता ही नहीं, ये कह रहा हूँ मैं। बट अब यार सच पता करने के लिए तो हमें टाइम ट्रैवल करना पड़ेगा, पर हम अजम्पशन डाल सकते हैं और स्टडी कर सकते हैं कि उस टाइम पे क्या क्या हुआ था। तो उसके हिसाब से तो लॉजिकल आंसर तो यही लगता है कि किसी ड्रग की वजह से हुआ होगा, या फिर इसमें लिखा है। ब्रेड मोल्ड से ना कभी इतनी खतरनाक चीज़ नहीं हो सकती, देख इधर वो भी पता है। हाँ तो ड्रग होगा। इधर वो ड्रग आज की डेट में बच जाता है, सोच रहे क्या हो सकता है। देख वो ड्रग एक नॉर्मल ड्रग नहीं था, वो ड्रग की ओवर यूजेस थी, ओवर डोजेस थी, तभी वो बिना उसके अपने होश में ये हरकतें कर रहे थे। क्योंकि कोई बंदा जब मर रहा होता है उसको पता चलता है, वो बहुत ज़्यादा हाई डोजेज में था, तभी उसने मतलब तभी उसे पता नहीं चला कि वो मरा कब। यार मैं तेरे को उस टाइम भी बात कह रहा था कि न्यूट्रिशन चाहिए होता है, ठीक है। हाँ वो मेरे कहने का रीज़न पता क्या था, बॉडी को फंक्शन करने के लिए न्यूट्रिशन चाहिए, सिंपल फैक्ट है। हाँ ठीक है। अब जब ऐसी सिचुएशन आती है ना मरने जीने की, तो सर्वाइवल इंस्टिंक्ट जाग जाती है, और कोई ऐसी चीज़ नहीं होती जो रोक सके। अब यार जब न्यूरॉन्स ठीक से काम ही नहीं कर रहे हैं, उनमें साइनैप्स में गैप पड़ गया। इतने लंबे टाइम तक कौन सा ड्रग काम करेगा ये बता। कितने लंबे टाइम तक चला जाए डांस ये के देख लिए? बता, चेक करके बताइए ड्यूरेशन बताइए इसकी। मतलब मरने तक यार, हम इन्हों तो नाचे थे वो। फिर तो कहानियाँ बन जाती हैं यार, तड़के लग जाते हैं कि महीनों तक नाचे थे, क्या पता वो एक ही दिन का इंसिडेंट हो। For weeks. देख रहा है, अभी ये वही चीज़ वही वेबसाइट बता रही है जिसने ये लिखा है कि वो भूतों से possessed थे। ये कह रहा है कि लोग मानते थे ऐसा। दोबारा पढ़ के बताइए इसको सेंटेंस पर एक बार। हाँ तो वही कह रहा है ना कि लोग मानते थे कि ये हाँ, हफ्तों तक but चला था। 20th सेंचुरी में नई इन्वेस्टिगेशंस हुई तो उन्होंने बेस्ट पॉसिबल सजेशंस, क्योंकि उस टाइम के एविडेंस तो थे नहीं, तो बेस्ट पॉसिबल एक्सप्लेनेशन दी कि उन्होंने कुछ ऐसे ब्रेड खाए थे जिन पे कोई फंगस थी जिसने इन्फेक्ट कर दिया था। 20th सेंचुरी, 20th सेंचुरी 15th सेंचुरी का वो है ये। अरे उनमें 20th सेंचुरी पे लेटेस्ट जो स्टडी इन्वेस्टिगेशन हुई। हाँ, तो मैं वही कह रहा हूँ, गैप देख रहे कितने ज़्यादा। तो भाई नॉलेज तो उसके बाद ही आई ना। अब उससे पहले तो पोजीशन नहीं मानते। मे बी उन्हें कोई Knowledge विषय फंगल बात मिली, है। फंगस एक मिली और- हो ऐसी एक इन्फेक्ट चीज़ करने ignore वाली। कर रहा था कि उस टाइम से लेकर उस टाइम तक कितना कुछ चेंज हो गया। हाँ तो वही ना, अब क्या पता हफ्तों तक नाचे ही ना हो, 1-2 दिन का डांस हो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ जो तू दिखा रहा है कि वो बिना खाए पिए नाच रहे थे। जो एविडेंसेस हैं हाँ। वो 5 Evidence सेंचुरी तो के है ही। अंदर, सिर्फ स्टोरी है, ये रह गई है। वो तो तू इसलिए बोल रहा ना एविडेंस नहीं मिले। मैं कह रहा हूँ जो कुछ भी अगर एविडेंस या जिस पे इन्होंने इन्वेस्टिगेशन करी 5 सेंचुरीज में, वो कहाँ से कहाँ पहुँच जाएंगे, तू भी जानता है, मैं भी जानता हूँ। इसकी 2 एक्सप्लेनेशन है। एक तो है फूड पॉइजनिंग, हाँ जो कि हमने अभी डिस्कस पढ़ करी। लिया। दूसरी बता रहे हैं स्ट्रेस इंड्यूस्ड मास hysteria. This could have been an example of fully developed case of psychogenic movement disorder happening in mass hysteria or mass psychohygienic जो भी एक illness which involves many individuals suddenly exhibiting the same bizarre behavior. The behavior spreads rapidly and broadly in an
epidemic pattern. तो मतलब तो This kind of comportment could have been caused by elevated levels of psychological stress caused by the ruthless years, even by the rough standards of early modern period. The people of Alsace were suffering. तो मतलब तेरा मतलब ये कॉन्टेजियस हुआ? Stress induced. मेरे को भी यही लग रहा है। Contagious. नहीं एक्चुअली मेरे को लगता कॉन्टेजियस हुआ है। ये ऐसी एक्सप्लेनेशन है जैसे जिससे कि मैं यकीन कर सकता दो शराबी मिलके हंसने लग जाते नहीं नहीं हैं। कॉन्टेजियस नहीं हुआ, ये हुआ जिन बंदों की सेम मेंटेलिटी थी, सेम सब- मेंटालिटी थी, सेम Contagious नहीं हुआ। सर्कमस्टांसेस थी। हूँ। एक ही गाँव गए थे ना वो। हाँ, जिन बंदों की सेम मेंटेलिटी और अच्छा, सेम मेंटल इसके स्टेट से बारे में गुजर रहे इसके हो। बारे में कुछ लिखा है कि उस गांव के बाहर क्या इंटरेक्शन रही उनके साथ इस दौरान? हफ्तों की बात करिए। इतनी ऐसा तो detailed नहीं है कि वो आइसोलेटेड हो गए थे। और क्या ये होप्स नहीं है पक्का? जब पता लग जाता है, स्टार्टिंग में बताए थे, आगे बढ़े पढ़ने को पता लग गया। मैकेनिकल ट्रक का याद है? मैकेनिकल टर्क का नहीं, तूने एक और बंदा बताया था जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करके गया था ऐसे, वो तूने बहुत देर तक यकीन करा कि ये सच था, बाद में देखा तो होप्स निकला था। कब? तूने एक ट्रैवलर की बात बताई थी मेरे को। किसकी? जॉन कार्टर की बात कर रहा है हाँ। क्या? जॉन टाइटर? जॉन टाइटर कुछ ऐसा बंदा था। वो तो पता चल ही गया था। हाँ, वो तो स्टोरी बनी ना उसमें। हाँ, तू काफ़ी देर तक बिलीव करके बैठा था कि वो तो वो रियल तो है। कब की बात है, जब हम वही बच्चे तो थे। ना, बाद में अबे अभी की बात है 2-3 महीने पहले की, जॉन जब टाइटर। घूमते हुए बात कर रहे थे हम। और उसके बाद हमने देखा था कि ये होक्स था, और तू कहानी इसी तरह सुना रहा था जैसे बहुत सच है। कहानी? अरे मैं तो स्टोरी सुना रहा था तेरे को, वो जो मैंने देखी थी स्टीन्स गेट, और उसको देखने से पहले मेरे को पता लग गया था ये झूठ है। बाद में पता चला था, हमने उसी टाइम सर्च करा था कि ये होक्स है। फिर तेरे को थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट हुई थी। कब की बात कर रहा था? हाँ, ये घूमते शाम को घूमते हुए बात की थी हमने इसके बारे में। अब तो उससे इसका तो कोई लिंक है ही नहीं। वही मैं बता रहा हूँ ना कि जैसे अभी हमें स्टोरी है तेरे को रियल लग रही है, क्या पता होक्स हो, एक बार चेक कर। हाँ कर। 2 मिनट। देख ऐसा उसकी प्रिडिक्शंस होक्स नहीं थी, वो सच थी जो उसने बनाई, लेकिन बाकी ऐसा कोई प्रूफ नहीं था उसका। वो उसकी दूसरी बिलोंगिंग्स और उसका डोमिसाइल वगैरह, उसकी रेजिडेंस प्रूफ वगैरह वो सब मिल गया था, तो उससे ये फैक्ट झूठ साबित हो गया था कि वो फ्यूचर से आया है, लेकिन उसकी प्रिडिक्शन वगैरह वो सब नहीं था। ऐसे तो सिम्पसन्स की प्रेडिक्शन को भी रियल मान लेते हैं यार। वो प्रिडिक्शन सिम्पसन्स ने एपिसोड ही इतने बनाए हैं, कहीं ना कहीं बैठ ही एपिसोड जाता इतने है। बनाए हैं, कहीं ना कहीं बैठ कहीं ना जाते हैं। कहीं और चक्कर चक्कर है। बोल रहा है, हाँ। वो जो डिक्शनरी थी जिसमें सब कुछ लिखा हुआ है, हाँ, और वो है क्या बोलते हैं, वो बेकार पर baseless इसमें 3 या 4 मूल्यों में गिन सकते हैं इतनी प्रिडिक्शन। यार अब एनालाइज करके पुरानी चीज़ों को, स्टॉक मार्केट को कोई प्रेडिक्ट कर सकता है। हो जाता है। आजकल सिर्फ के- स्टॉक की नहीं, उसने उसके बाद तो फिर उसने झूठी बोल रहा है कि टाइम ट्रेवल कौन अचीव करेगा, कौन सी कंपनी थी वो? उसकी बात नहीं कर रहा, उस प्रिडिक्शन की बात नहीं कर रहा। नेचुरल कैलेमिटी की भी करी थी उसने एक, कौन सी कोई कोई वो था, स्टॉर्म वगैरह था। हुई? हाँ 2 तो हुई थी, उनमें से 5 में से क्या? ऐसी काफ़ी सारी प्रेडिक्शंस लिखी पड़ी हैं। अभी पता नहीं कौन से 2-3 साल पहले की बात है, कुछ ये तो बड़ी- देख तो टॉपिक ही नहीं है, तो उसी उसको की लिंक बात है, करने की कोशिश कोविड कर के रहा हूँ, टाइम मैं की बात समझ गया है। तेरी क्यों किसी है। ने ना 3-4 साल पहले, मतलब कोविड से 3-4 साल पहले कोई ना एक ऐसी रैंडमली वीडियो बना के डाल दी थी यूट्यूब पे और वो डेट और वो चेंज करता था कि बस। 2019 में कोई एक बड़ा वो आएगा, हाँ। पेंडेमिक आएगा कि वो टाइम ट्रैवल है, और वो YouTube वो पर वायरल loophole होगी। हाँ, क्या था? वो वायरल होगी। नहीं, उसने एक्चुअली पहले की ऐसी रैंडम बनाई हुई थी रैंडम वीडियो, बना रखी। पुरानी एक वीडियो बनाई हुई थी ऐसी। कोविड आया था 2019 में, उसने 3-4 साल पहले वीडियो बना दी ऐसे रैंडमली कि 2019 में कोई एक पेंडेमिक आएगा। ऐसे दिखा रहा था वो कि हम किसी टाइम ट्रेवल का इंटरव्यू ले रहे हैं, और वो तुक्के से सही बैठ गया। एक और ने ऐसी और वो हरकत viral करी थी। होगी। उसने लूपहोल यूज़ किया था इसका यूट्यूब का। वो पता है क्या डालता था, डेट और टाइम बताता था कोविड में जिनकी डेथ हुई है फेमस सेलिब्रिटीज़ की, हाँ, उससे मरने से एक दिन पहले उसकी डेट और डेथ बता देता, टाइम और वो बता देता था। और वो असल में ये तो छोड़, मैं कह रहा हूँ तू इसको उसके साथ लिंक करके ये साबित करना चाह रहा होगा कि शायद ये होक्स है, तो इसकी ये इसको भी होक्स साबित करके पूरा टॉपिक ऑफ डिस्कशन ही खत्म हो जाएगा। लेकिन नहीं, ये बता रहा हूँ इसको मैं सुनाता हूँ तेरे को। आदर को जो भी पता लगा होता। Controversy exists over whether people ultimately danced to their death. Some sources claim that for a period the plague killed around 15 people per day. अच्छा, But the sources of the city of the जो भी थे Starborg at the time of the event did not mention any number of deaths or even if there were fatalities.
They do not आज की appear डेट में कौन सा सही पढ़ने दो सर। There do not appear to be any source related to the event that make notes from any fatalities. Ned Payne and Rhea also claim that the final death toll is unknown. हाँ But if the claims of 15 people dying per day were true, then the toll could be into the hundreds. The main source of the claim is John Walker, who has written several journals, articles on the subject, and a book, A Time to Dance, A Time to Die. The extraordinary story of dancing plague of 1518. The sources cited by the Walker that mention death were all from later accounts of the events. There is also uncertainty about the identity of the initial dancers and the number of the dancers involved, somewhere between 50 to 400. 50 भी और 400, बहुत बड़ी विंडो है ये. हाँ मेरे को तो किसी राइटर का ही काम लग रहा है कि उसने अपनी कहानी राइटर बनाई है, राइटर्स करते थे एक्चुअली, राइटर्स करते थे एक्चुअली यार, उन्हें फेम चाहिए होता क्योंकि अब देख डिस्कस कर रहे हैं ना हम जॉन वॉकर को, हाँ उसको यही चाहिए था. यही चीज़ ही होता है तो ऐसे ना ऐसे हम हर राइटर को लगा सकते हैं लिस्ट में, ठीक है, ऐसे ऐसे एक्सक्लूड नहीं कर सकते फिर किसी को। सोर्सेज नहीं मिल रही ना क्लेम्स की. देख पुराने टाइम में तेरे को क्या लगता है इतनी सारी स्पिरिचुअल पेंटिंग्स वगैरह क्यों मिलती हैं? वो तो इमेजिनेशन थी ना। नहीं इमेजिनेशन नहीं थी, आर्टिस्ट को नॉर्मल फेम नहीं मिलती थी, तो वो कुछ अगर ऐसा पेंट करेंगे ना जो लोग एडमायर करेंगे, जो लोग बात करेंगे, यार ये तो तू तभी उनको फेम मिलेगी। टोटल एजम्पशन लगा रहा है। मैं असम्पशन क्या यही बात है, आर्टिस्ट काफ़ी लोग यही बात स्टेट करते हैं, आर्टिस्ट को कर नहीं चलाना अपना। अरे घर चलाने वाली बात नहीं है भाई, ठीक ऐसा है आर्टिस्ट रियलिज्म से जितने फेमस हुए हैं ना उतने इमेजिनेशन से वो क्या मोनालिसा फेक नहीं थी, मैं बता दूँ तेरे को। हाँ फेक नहीं थी, कौन कह रहा ठीक है, तो रियलिटी और फिक्शन का आर्ट से सिर्फ इतना लिंक है कि वो आर्टिस्ट जो जैसे जिसको ज़्यादा खूबसूरत समझेगा, तो ये नहीं कह सकता कि वो फिक्शन को ज़्यादा खूबसूरत समझता है इसलिए वो बनाएगा। समटाइम्स रियलिटी इज मोर हॉरिफाइंग देन फिक्शन, ये बहुत आर्टिस्ट मानते सही हैं। होती है, रियलिटी तो हॉरिफाइंग ही रहेगी फिक्शन से। जरूर नहीं है, फिक्शन बहुत डरावना हो सकता है यार, फिक्शन में कोई लिमिट नहीं फिक्शन का भी डरावना पता है क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि वो फिक्शन है। तेरे को एट द एंड पता है कि ये हुआ नहीं, एट द एंड हुआ नहीं है। रियलिटी ही हमेशा ज़्यादा डरावनी रहेगी। फिक्शन की यही तो बात है ना कि जो उसे कम डरावना बना देती है, क्योंकि वो फिक्शन है। रियलिटी में यहाँ कोई अपनी गन निकाल के इसको शूट कर दे ना, वो ज़्यादा हॉरिफिक होगी एज कम्पेयर टू अगर तू इमेजिन करेगी बस पूरी क्रश होगी। देख बात मैं इतनी सी कह रहा हूँ कि फिक्शन में हॉरर्स की कोई लिमिट नहीं है, ठीक है, एज अ राइटर अगर तू सोचेगा। बट अगर हॉरर ना उसका वहीं खत्म हो जाता है एज कम्पेयर टू रियलिटी कि वो फिक्शन में, फिर वो रियलिटी तेरे साथ रहती है। स्किल इशू है फिर राइटर का, अगर वो तेरे को फील करवा पा रहा नहीं, और अगर तू उसको कंज्यूम कर भी रहा है उस पीस को, वो आर्ट लगा ले या राइटिंग लगा ले, ठीक है, तो कोई रीज़न है उसका। और अगर तू उसमें इमर्स हो पा रहा है, कनेक्ट कर पा रहा है, तो राइटर सक्सेसफुल है। अगर नहीं तो ये मैटर नहीं करता कि वो रियलिटी बना रहा है या इमेजिनेशन। हाँ, तो वो सिर्फ कम्युनिकेशन का पार्ट है। ओके, ठीक है, वही हम कह रहे हैं। कह सकता कि रियलिटी कम वो है, हॉरिफाइंग है। हर एस्पेक्ट में रियलिटी ही ज़्यादा हॉरिफाइंग रहेगी। हाँ, तो वो तो फैक्ट है ना। रियलिटी है, तो मैंने बोला ही वही है। जब तूने बोला तो इसने बात वही नहीं बोली थी कि फिक्शन हॉरिफाइंग रहेगी रियलिटी से हमेशा। मैंने फैक्ट क्या बोला था? इसी से हुई फैक्ट थी। क्या बोला था? यही तो कहा था तूने, फैक्ट क्या बोला था एक बार बताओ तुम। फिक्शन इज मोर हॉरिफाइंग देन रियलिटी। बिल्कुल उल्टा बोल रहा है, रियलिटी इज हॉरिफाइंग देन शुरू यहीं फिक्शन। से हुई थी बात।